अफ्रीका, एक ऐसी धरती जहां प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही कठोर भी। बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, नदियां सूख रही हैं, तालाबों का पानी कम हो रहा है और दूर दूर तक फैली जमीन पर सिर्फ धूल और गर्म हवा दिखाई दे रही है। इस मौसम में पानी की एक एक बूंद जिंदगी बन जाती है। लेकिन इसी सूखी धरती पर एक विशालकाय जानवर अपने परिवार के साथ पानी की तलाश में आगे बढ़ रहा है। यह है अफ्रीकी हाथियों का झुंड। वे एक सूखी नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां इंसानी आंखों को सिर्फ रेत और मिट्टी दिखाई देती है। वहीं एक अनुभवी हाथी कुछ अलग महसूस करता है। वह अपनी सूंड जमीन के पास ले जाता है, सूंघता है, कुछ कदम आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है और अचानक वह जमीन खोदना शुरू कर देता है। अपनी सूंड से रेत हटाता है, पैरों से जमीन को दबाता है और लगातार खोदता जाता है। कुछ मिनट गुजरते हैं, फिर रेत के नीचे से नमी दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद उस छोटे से गड्ढे में पानी जमा होने लगता है। लेकिन सवाल यह है, हाथी को कैसे पता चला कि सूखी जमीन के नीचे पानी है? और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, क्या यह पानी सिर्फ हाथियों के लिए है या फिर एक हाथी की यह मेहनत पूरे जंगल के लिए जीवन का रास्ता खोल देती है? आज वाइल्ड वर्स हिंदी में चलिए जानते हैं हाथियों के इस अद्भुत वाटर वेल का रहस्य। अफ्रीका में बारिश और सूखे का चक्र जंगल की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। बारिश के मौसम में जहां चारों तरफ हरियाली होती है, वहीं कुछ महीनों बाद वही इलाका सूखी घास और धूल में बदल सकता है। छोटे तालाब सूख जाते हैं, नदियों का बहाव कम हो जाता है और कई जगहों पर जमीन इतनी कठोर हो जाती है कि उसे खोदना भी आसान नहीं होता। लेकिन हाथियों के लिए पानी कोई छोटी जरूरत नहीं है। उनके विशाल शरीर को लगातार पानी की जरूरत होती है। एक हाथी को गर्म और शुष्क परिस्थितियों में हर दिन बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता हो सकती है। और जब सतह पर पानी नहीं मिलता, तो हाथियों के सामने दो विकल्प होते हैं। या तो वे लंबी दूरी तय करें या फिर उस पानी को खोजें जो जमीन के नीचे अब भी मौजूद हो सकता है। यहीं से शुरू होती है हाथियों की असाधारण सर्वाइवल स्टोरी। किसी सूखी नदी को देखकर हमें लग सकता है कि वहां पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन जमीन के नीचे की दुनिया कई बार बिल्कुल अलग होती है। नदी के पुराने रास्तों में रेत और मिट्टी की अलग अलग परतों के नीचे नमी या ग्राउंड वाटर मौजूद रह सकता है। बारिश का पानी जमीन में रिसकर इन परतों में जमा हो सकता है। समय के साथ ऊपर की सतह सूख जाती है, लेकिन नीचे कुछ पानी बचा रह सकता है। यही कारण है कि सूखी नदी का तल कई बार पूरी तरह मृत नहीं होता। वह अपने नीचे जीवन की आखिरी उम्मीद छिपाए रख सकता है। और हाथियों के पास ऐसे स्रोतों को खोजने में मदद करने वाली कुछ अद्भुत क्षमताएं हैं। वे अपने एनवायरनमेंट को बेहद ध्यान से पढ़ते हैं। वे पुराने वाटर सोर्सेज को याद रख सकते हैं और अनुभवी हाथियों को यह भी याद हो सकता है कि सूखे मौसम में किस दिशा में जाना है। हाथियों की मेमोरी जंगल की सबसे चर्चित क्षमताओं में से एक है। कल्पना कीजिए, एक हाथी परिवार हर साल एक ही इलाके से गुजरता है। बारिश के मौसम में हर तरफ पानी उपलब्ध होता है, लेकिन सूखा आते ही वही इलाका बदल जाता है। अब पुराने तालाब सूख चुके हैं,
नदी का पानी गायब हो चुका है। ऐसे समय में कई साल पुरानी जानकारी अचानक बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। झुंड की अनुभवी मादा हाथी यानी मैट्रियार्क अपने अनुभव के आधार पर समूह को पानी और भोजन की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वह रास्तों को याद रख सकती है, पुराने वाटर सोर्सेज की लोकेशन याद रख सकती है और कठिन परिस्थितियों में झुंड के लिए सही दिशा चुनने में मदद कर सकती है। कभी-कभी एक अनुभवी हाथी की मेमोरी पूरे परिवार के सर्वाइवल का आधार बन सकती है। अब वापस चलते हैं उस सूखी नदी के किनारे, जहां एक हाथी जमीन खोद रहा है। वह अपनी सूंड से ऊपर की ढीली मिट्टी और रेत हटाता है, फिर अपने पैरों से जमीन को और ढीला करता है। कभी-कभी हाथी अपने टस्क्स का भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि कठोर सतह को तोड़ा जा सके। एक छोटा गड्ढा धीरे धीरे गहरा होता जाता है। ऊपर से देखने पर शायद ऐसा लगे कि हाथी सिर्फ मिट्टी से खेल रहा है, लेकिन उसके लिए यह खेल नहीं है, यह सर्वाइवल है।